ये कहानी आज से करीब 12 या 13 साल पुरानी एक सजाद नाम के लड़के की है, जिसने बेगन कुदार रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद आज तक उसने ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया है। आप सभी जानते हैं बेगन कुदार रेलवे स्टेशन के बारे में, सुना भी होगा, यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होगी। काफ़ी हॉरर है। इस रेलवे स्टेशन को जब बनाया गया उसके बाद से ही कुछ महीनों बाद इसे बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसके चलते यहाँ पर आदमियों को ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाता था। तो आज इसी रेलवे स्टेशन की स्टोरी हमें सुनाने को मिली है और ये स्टोरी काफ़ी क्रिपी होने वाली है, बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। सो आप रात को इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी इसे स्किप कर दीजिए, सेव कर लीजिए, सुबह देखना, क्योंकि वीडियो दिल दहला देने वाली होगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। आप सभी को हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज डेली आती हैं। आप अगर फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, ये हमें सर्च बार में सबसे ऊपर लाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इस रेलवे स्टेशन की तरफ जिसका नाम है बेगन कुदार। सजाद एक 18-19 साल का लड़का है जो अपने घर से अपनी नानी के घर जा रहा है, बंगाल साइड। बेगन कुदार रेलवे स्टेशन इनके घर के बीच में पड़ता था। जब नाइट की ट्रेन थी तो ये काफ़ी एक्साइटेड था कि नाइट का सफ़र होगा, मज़ा आ जाएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार सजाद अकेले नाइट का सफ़र कर रहा था, वो भी ट्रेन में। सजाद काफ़ी एक्साइटेड था, अपनी प्लानिंग काफ़ी दिनों पहले से ही करनी स्टार्ट कर दी थी। सजाद का जब दिन आता है जाने का अपनी नानी के घर, तो वो अपना बैग उठाता है, रात को मम्मी पापा को बाय बोलकर अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन तक जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर बैठने के बाद ट्रेन आती है और सजाद उसमें बैठकर अपने भाई को बाय बोलकर वहाँ से निकल लेता है। सजाद वहाँ से जैसे ही निकलता है, सजाद एक्साइटेड था और थोड़ा सा अपने घर से छुप के ड्रिंक कर लिया करता था, स्मोक कर लिया करता था। तो ट्रेन में अपने लिए थोड़ा सा लेके गया हुआ था, जो कि वो ट्रेन का सफ़र आसानी से तय कर सके। थोड़ी ही दूर जाते ही अपने स्टेशन से वो अपने बैग से एक कैन निकालता है और गिलास में डाल के ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते करते वो आसपास के लोगों से जान पहचान भी बढ़ाने की कोशिश करता है, हाय हेलो और बताओ ठीक हो, ये वो। आपस में कैजुअल सी बात हो रही थी। सजाद उन लोगों से ये पूछता है कि बेगन कुदार जो रेलवे स्टेशन है क्या वो सचमुच हॉरर है, क्योंकि सजाद को हॉरर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो ये सब चीज़ देखने के लिए उत्सुक रहता था कि कब कहाँ मुझे ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी, किसी का उतारा होते हुए, भूत प्रेत चढ़ते हुए, या फिर ऐसी सारी एक्टिविटीज़ कब देखने के लिए मिलेगी। इस चीज़ के लिए सजाद काफ़ी एक्साइटेड रहता था। सजाद को ये पता था कि जैसे ही बेगन कुदार रेलवे स्टेशन आएगा, मैं गेट पर जाकर पूरे स्टेशन का मुआयना करूँगा। अगर बाई चांस यहाँ ट्रेन रुक जाती है तो मैं नीचे उतर कर भी देखूँगा। लेकिन आप सभी को पता है जैसे ही स्टेशन बना था वहाँ पर ट्रेन को रोकना बंद कर दिया था, उस स्टेशन को ही बंद कर दिया था। सजाद ट्रेन में बैठा बैठा अब इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि बेगन कुदार रेलवे स्टेशन कब आएगा और कब मुझे देखने को मिलेगा कि उस स्टेशन पर ऐसा है क्या। धीरे धीरे ट्रेन चलती रहती है। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। 2:30 बज चुके थे। अपना गूगल मैप खोलता है और देखते आए ट्रेन की लोकेशन, तो बेगन कुदार नेक्स्ट स्टेशन था। अब सजाद अपनी सीट से खड़ा होता है, गेट की तरफ जाता है। गेट पर जो ट्रेन का जीना होता है वहाँ पर गेट पर बैठ जाता है। काफ़ी लोग वहाँ बैठ के सफ़र भी करते हैं। वहाँ बैठ के बेगन कुदार रेलवे स्टेशन को इस तरह से घूरने लगता है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, मैंने आपको पहले ही बताया। ट्रेन
वहाँ से उसी स्पीड में गुजर रही थी, लेकिन सजाद जब देख रहा था ना उस स्टेशन की तरफ, तो उसे कई लोगों का झुंड दिखाई देता है एक जगह। ट्रेन थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसे एक औरत ट्रेन के साथ साथ भागती हुई दिखाई देती है। आप सोचते होंगे कि ट्रेन की स्टोरी होती है तो हर बार चुड़ैल ट्रेन के साथ ही क्यों भागती है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ट्रेन की स्टोरी है तो चुड़ैल ट्रेन के साथ ही भागेगी। नहीं, ऐसा रियल में भी होता है, कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी मुझे शहजाद ने ही भेजी है। जब शहजाद ने हमारे चैनल को देखा तो उसने हमें इस स्टोरी के लिए इन्फॉर्म किया और ये स्टोरी मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ। ये स्टोरी ज़्यादा दिन नहीं हुए आए हुए, आज सुबह ही आई है और ये रात को मैंने रिकॉर्ड करी है। आज सुबह इसको अपलोड कर दूंगा क्योंकि ये स्टोरी लोगों तक पहुँचाना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। एक औरत ट्रेन के साथ साथ भाग रही है और वो कभी तो न्यूड हो जा रही है और कभी उसके शरीर पे एक कपड़े आ जा रहे हैं, कभी न्यूड हो जा रही है, कभी कपड़े आ जा रहे हैं। शहजाद गौर से देख रहा है उस चीज़ को, बड़े ही गौर से देखते हुए स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ जाती, स्पीड में थी, लेकिन शहजाद के माइंड में ये चीज़ बस जाती है कि वो औरत कौन थी, क्या था। वापस आता है, अपनी सीट पे बैठता है, किसी को कुछ नहीं बताता। अपनी नानी के घर जाता है, नानी को ये बात बताता है कि नानी मैंने बेगम कुदार रेलवे स्टेशन पर ऐसा ऐसा कुछ देखा है। शहजाद की नानी कहती है कि बेटा तूने वहाँ क्यों देखा जब तुझे पता है उस स्टेशन पर परेशानी है, दिक्कत है, वहाँ बुरी आत्माओं का साया है, तो तुझे ज़रूरी था वहाँ पर देखना। शहजाद अपनी नानी के सामने एकदम चुप बैठ जाता है और कहता है कि नानी मैंने तो बस इसलिए देखा था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब देखना। इसी तरह से बात करते करते शाम हो जाती है। खेल तो अब शुरू हुआ था ना। शाम को शहजाद खाना पीना खा के जब अपने कमरे में लेटने जाता है तो उसे उसी औरत की झलक अपने दरवाजे के पास दिखाई देती है। शहजाद फटाफट खड़ा होता है, दरवाजे तक जाता है तो दरवाजे पे कोई नहीं था। जब देखता है तो शहजाद वापस जाके बेड पर लेटता है। थोड़ी सी आँख लगी थी, उस टाइम पे इतना फ़ोन वोन का भी इतना ट्रेंड नहीं था, तो फ़ोन नहीं था उस टाइम उसके पास। आँख थोड़ी सी लगी ही थी, इतनी ही देर में उसे महसूस होता है कि कोई उसके सर के पास खड़ा है। शहजाद फिर से देखता है अचानक से, तो वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। लेकिन शहजाद को ये पता था कि हाँ, मुझे उसी औरत का एहसास हो रहा है जो औरत मुझे उस रेलवे स्टेशन पर दिखी थी। शहजाद के साथ ये सब कुछ होता है कि इसी तरह से रात बीतती है। सुबह अपनी नानी को बताता है ये सारी बात। नानी कहती है कि बेटा ये तेरा ना एक वहम हो गया है, क्योंकि तूने शायद वहाँ पे कुछ महसूस किया, देखा, तो इसलिए तुझे बार बार वही दिमाग में आ रहा है, वही महसूस हो रहा है। शहजाद दोपहर के समय पे अपने घर के बाहर एक पेड़ था, वहाँ बैठा था, तो शहजाद को महसूस होता है कि पेड़ पे कोई उल्टा लटक के उसे घूरे जा रहा है। शहजाद अपनी मुंडी जैसे ही ऊपर करता है तो उसे वही औरत एक साइड से उसका सिर जैसे कि मानो किसी ने कुचल रखा हो, काट रखा हो, फाड़ रखा हो, इस तरह से मांस उखड़ा हुआ था, और एक तरफ से मानो उसने बहुत सारा मेकअप लगा रखा हो। इस तरह का डरावना चेहरा शहजाद को दिखाई देता है। शहजाद चिल्लाकर उठता है और सीधा अपनी नानी के पास भागकर जाता है, अपनी नानी को सारी बातें बताता है। उसी समय शहजाद की नानी उसे एक दरगाह में ले जाती है। दरगाह में ले जाने के बाद मौलवी बताते हैं कि इस पे उसी चुड़ैल का साया है जो चुड़ैल इसने बेगम कुदार में देखी थी, क्योंकि शहजाद ने और उसकी नानी ने अभी तक मौलवी को कुछ नहीं बताया था। मौलवी ने अपने आप ही बता दिया कि ये चीज़ इसके साथ कहाँ से आई है। शहजाद की दादी कहती है कि कुछ करो, इसका उतारा जो भी करना है करो मौलवी जी, अब मेरे बच्चे की रक्षा करो। शहजाद को एक बंधन दिया जाता है, एक ताबीज दिया जाता है जिसे शहजाद अपनी बाजू में बांधता है। शहजाद की बाजू में बंधने के बाद वो ताबीज शहजाद को डर नहीं लगा, ना ही वो दिखी है। शहजाद कहता है कि हाँ, उस रेलवे स्टेशन पर ऐसा कुछ है। मैं कभी भी जाना होता है नानी के घर तो बस से चला जाता हूँ, लेकिन कभी भी ट्रेन का उपयोग नहीं करता, क्योंकि बेगम कुदार रेलवे स्टेशन है ही इतना खौफनाक। आपने भी अगर बेगम कुदार के बारे में कुछ सुना है या फिर आपकी कोई स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं।
हम आपकी स्टोरीज अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।